हाय, मैं हूँ डॉक्टर नितिका कोहली। आज हम बात करेंगे तांबे के पानी के बारे में। जब हमारे पास पेशेंट सफ़ेद दाग के इलाज के लिए आते हैं और आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल उनको बताई जाती है, तो उसमें तांबे के पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल उन्हें समझाया जाता है कि कॉपर का पानी जो है वो आपकी रिकवरी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए बात की जाती है तांबे के बारे में, तांबे के बर्तन के बारे में और उसके पानी के बारे में। तो इससे रिलेटेड पहले भी बहुत से सवालों का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार मुझसे पूछे ही जाते हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि तांबे के बर्तन में पानी रखना कितनी देर है, एक्चुअली में हमें वो पानी कब फ़ायदा देगा। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपको 6 से 8 घंटे के लिए पानी उसमें रखना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या ये पानी अगर उसमें थोड़ी देर ज़्यादा पड़ा रहा तो ख़राब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये बात बहुत ज़रूरी है देखने की। पानी अगर बहुत समय तक पड़ा रहे और उसमें स्मेल आने लगे किसी भी बर्तन में इर्रिस्पेक्टिव, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो पानी फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है कि बर्तन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा ले, बड़ा ले, मटका ले, बॉटल ले, तो क्या ले। तो उसमें मैं सलाह देती हूँ कि आप थोड़ा बड़ा साइज ही लें, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। उसकी जो यूजेज है, मतलब उसको जो आपने इस्तेमाल करना है, वो आप बिना टेंशन के कर सकते हैं। एक ही बारी में 6-8 घंटे रखा और अगले दिन उसका इस्तेमाल कर लिया। तो बर्तन का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर एक परेशानी पेशेंट्स बहुत जेन्युइनली फेस कर रहे होते हैं कि घर पे रहते हैं तब तक तो तांबे का पानी पी लेते हैं, बट अगर घर से बाहर निकले तो क्या हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं किसी और बर्तन में, किसी और बॉटल में। तो इसका जवाब है हाँ जी, आप कर सकते हैं। आपको वो बॉटल जो है बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वो कॉपर की ले लें। आजकल कॉपर की बहुत सुंदर बॉटल्स आती हैं और आप उन्हें ईजिली कैरी कर सकते हैं। बच्चे या वो लोग जो ऑफिस जाते हैं या वो महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं, उनके लिए ये बॉटल बहुत हैंडी हो सकती है, बहुत काम आ सकती है। तो इस तरह से आपका कॉपर का जो इनटेक है वो बना रहेगा। घर पे आप बर्तन यूज़ करें, चाहे वो लोटा हो या फिर वो एक मटका हो, और बाहर आप वो बॉटल यूज़ कर सकते हैं। अब बर्तन का पानी भी यूज़ कर लिया, आपने उसे स्टोर भी कितनी देर कर लिया ये भी जान लिया, बाहर गए तब भी उसकी ऑप्शन पता लग गई। अब इस बर्तन को साफ़ कैसे करना है, क्योंकि ये कॉपर का या तांबे का जो बर्तन होता है ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। हवा के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा ये काला पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें कोई बर्तन की खराबी नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है जो होता ही है। पर इसे साफ़ कैसे कर सकते हैं? आप इसे साफ़ कर सकते हैं किसी भी खट्टी चीज़ से। अब खट्टे का नाम सुनते ही मेरे पेशेंट्स जो हैं वो डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। इसमें सिर्फ आप बाहर से और अंदर से भी अगर उसको साफ़ करें खट्टे से तो चलता है। उसके बाद उसे पानी से अच्छे से धो लीजिएगा। तो इसे साफ़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नींबू, उसका रस, और या फिर इमली का रस भी जो होता है उससे भी आप अच्छे से साफ़ करें तो बर्तन एकदम नया हो जाता है। इसे आप रोज़ भी साफ़ कर सकते हैं, या जब आपको लगे बहुत मैला सा हो रहा है, काला हो रहा है, पानी भी उसमें गंदा हो रहा है, तो आप उसे इमली या नींबू से साफ़ कर सकते हैं। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं तो पेशेंट्स को गर्म पानी पीने की इच्छा होती है, या फिर गर्मियों में ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, और जिनको तांबे के बर्तन का पानी पीना होता है तो ये उनके लिए समस्या बन जाती है और मुझसे पूछते हैं कि क्या हम इसे ठंडा कर लें या गर्म कर लें। तो मेरी सलाह है दोनों केसेस में नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप इस बर्तन को ऐसी जगह प्लेस कर सकते हैं, मान लीजिए गर्मियों में आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ आपके कमरे में कूलर या एसी, ताकि जो रूम का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है, वहाँ रखिए। और सर्दियों में ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आपने रात को मान लीजिए हीटर जलाया है कमरे में, या आपके घर में या बालकनी में कहीं धूप आती है, वहाँ वो बर्तन रख लीजिए, ताकि वो नेचुरली, मतलब अपने आप से जो अपना टेम्परेचर गेन करेगा वो पानी आपके लिए ठीक है। बट किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से उसको ठंडा या गर्म करके अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो पानी आपके लिए सही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ अगर तांबे के बर्तन या तांबे के पानी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल रहा होगा, उसका जवाब आपको मिला होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपनी नेक्स्ट कंसल्टेशन के टाइम हमसे डिस्कस कर सकते हैं।